ध्येयं सदा हि गुरुश्चरणारविन्दं ज्ञेयं मुदायति वरैः परपूज्यमानं सेव्यं भजामि अजचित्रूपं कबीरं परम्। अर्चनी वंदनी मुद मंगल में संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों, त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन का पहली सत्र, एक बार फिक्स कर लो भाई, दूसरा दिन का ये पहली सभा चल रही है। अभी हम संत श्री सौमेंद्र साहब जी के बहुत ही सरल सहज भाषा में उनके विचार श्रवण कर रहे थे। आइए कुछ और चिंतन करें, मनन करें। कहा जाता है कि मनुष्य सबसे बड़ा है, मनुष्य सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। क्या आप सबको ऐसा लगता है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है? यदि हम दैहिक दृष्टि से देखते हैं, ऐन्द्रिक दृष्टि से देखते हैं, तो हमें कुछ ऐसा नहीं पता चलता है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। लगता है कि वह आदमी अपना पीठ स्वयं ठोक लिया है कि हाँ मैं बड़ा हूं। किसी ने तो आपको कहा नहीं कि आप सबसे बड़ा हैं। कहीं मीटिंग नहीं हुई कि आप सबसे बड़े हैं मनुष्य। अन्य प्राणी और पदार्थों से आपने पूछा भी नहीं कि क्या आदमी सबसे बड़ा है, ऐसा कुछ। आइए जरा विचार करें कि आदमी सबसे बड़ा कैसे है। सबसे पहले हम दैहिक दृष्टि से देखते हैं, शरीर की दृष्टि से देखते हैं। शरीर, आदमी का शरीर 40 किलो, सामान्यतः 40 किलो से लेकर के 150 किलो तक, वैसे 300 किलो तक भी आदमी हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी नहीं रह जाते, केवल बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तो वो खैर बात अलग है कि आदमी का वजन अधिकतम 150 किलो तक का सामान्य रूप से चलता फिरता दिखाई पड़ता है। और आपके घर में बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, सिंह, इन सब को देख लीजिए आप, हाथी, ऊंट आदि को देख लीजिए, तो कहीं आदमी से कहीं ज्यादा वजन है, कहीं ज्यादा बड़ा है। दुनिया में तो ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा प्राणी मछली है। आप व्हेल मछली के विषय में जानते होंगे। जो लोग कोलकाता के धर्मतल्ला के पास जो म्यूजियम है, शायद बिरला म्यूजियम है, उसमें आप जाकर देखे होंगे व्हेल मछली का जबड़ा जो है लगभग 9 फीट ऊंचा रखा है और लंबाई 70 फीट के आसपास है। वैसे विद्वान वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि व्हेल मछली 110 फीट लंबा और समझ लीजिए आपका पंडाल का डबल लंबा और 80 टन उसका वजन माना जाता है। तो इतनी बड़ी मछली होती है, उसके सामने आदमी क्या है? 1 टन भी तो नहीं है आदमी।
तो इस दृष्टि से आदमी तो बड़ा नहीं हुआ, शारीरिक दृष्टि से आदमी बड़ा नहीं है। जरा ऐन्द्रिक दृष्टि से देख लें, इंद्रियों की दृष्टि से। हमारे पास आंख है, ज्ञान चक्षु आंख जिसको कहते हैं। इन आंखों से हम दूर की चीजों को देखते हैं। आदमी कुछ ही दूर के चीजों को देख सकता है, लेकिन चिल कितने ऊपर उड़ता है, छोटा सा पक्षी, और नीचे कहाँ डांगर ढोर मरा हुआ है उसे साफ दिखाई पड़ता है। चिल को छोड़ दीजिए, आप अपने घर में कबूतर को देख लीजिए। कबूतर के लिए कहा जाता है, खपड़ा में यदि बैठा है, छप्पर पर बैठा है कबूतर, तो नीचे सरसों के दाने कहाँ गिरे हुए हैं उन्हें साफ दिखाई पड़ता है। चिल, गिद्ध, कबूतर और हिंसकी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सिंह, चीता, रात में जितना स्पष्ट देख लेता है, दिन में तो देखता ही है, लेकिन रात में भी वह स्पष्ट देख लेता है। तो आदमी के पास ये इंद्री कहाँ है? आंख तो है, लेकिन अन्य जानवरों की दृष्टि से तो आदमी बहुत पीछे है। ग्रहण, सूंघने की, नाक की दृष्टि से देखें, नाक सूंघने की चीज भी आदमी के पास बहुत कम है, बहुत कम है। अभी यहां पर थोड़ी सी एक मिठाई गिरा दी जाए तो चींटी को निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा कि यहां पर मिठाई गिरा है, आप लोग आइए खा लीजिए, अपने आप आ जाती है। पुष्प जहां खिलते हैं, भौरे अपने आप आ जाते हैं, उसे बताना नहीं पड़ता है कि फूल कहाँ खिला हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कि ना तो आंख की दृष्टि से देखते हैं तो पर भी आदमी कमजोर है, नाक की दृष्टि से देखते हैं तो पर भी आदमी कमजोर है, शरीर के दृष्टि से देखते हैं तो आदमी कमजोर है। अब देख लेते हैं हम ताकत की दृष्टि से। घोड़ा, खच्चर, बैल, गधा जितना वजन खींच लेता है, जितनी शक्ति है उनके पास, उतना आदमी के पास कहाँ है शक्ति? अश्व शक्ति। मोटर को जब नापते हैं ना तो कहते हैं कितने हॉर्स पावर का मोटर है, हॉर्स पावर पर कहते हैं। आदमी का पावर से नहीं मतलब है, हॉर्स पावर मतलब घोड़ा के पास इतनी दौड़ने की शक्ति है कि घोड़ा के लिए तो कहा ही जाता है, जो सर्वोत्तम घोड़ा होता है, जो सबसे अच्छा घोड़ा होता है, वो बैठता बहुत कम है। आप जब देखेंगे उसको 24 घंटा खड़े हुए ही दिखाई पड़ते हैं। आदमी 4 घंटा खड़े हो जाए ना तो उसका पैर में सूजन आने लगता है। घोड़ा, अच्छा किस्म का घोड़ा बहुत कम समय के लिए बैठता है, खड़ा ही रहता है और दौड़ता भी है। हिरन, चीता, नीलगाय, घोड़े आदि कितने तेज दौड़ता है। क्या आदमी उतना तेज दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है। तो आदमी सब दृष्टि से, कानों से सुन भी नहीं सकता है। बहुत से ऐसे जानवर है जो जरा सा आहट पाते ही उसकी नींद खुल जाती है। आप कुत्ता को देखें, अपरिचित है तो आप कुत्ता कहीं लेटा हुआ और उधर से आप गुजरेंगे बड़ी सावधानी से तो पर भी वह जाग जाता है। तो हर दृष्टि से आदमी कमजोर है, और कमजोर ही नहीं, बहुत कमजोर है दूसरे प्राणियों के अपेक्षा। फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं, कल उदाहरण साहब जी दिए थे संत श्री अमोही साहब जी ने, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी जी कहते हैं, तो क्या दृष्टि लेकर के गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? इन शारीरिक दृष्टि से, ऐन्द्रिक दृष्टि से
हम देखते हैं तो आदमी तो बहुत कमजोर है। इतना कमजोर होने के बावजूद आदमी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। और बंधुओं, श्रेष्ठ है भी। जरा विचार करें, भले आदमी इन पैरों से नहीं दौड़ सकता है, लेकिन लाखों लाखों किलोमीटर की दूरी घंटों में तय कर लेता है। क्यों? अपने बुद्धि के सहारा लेकर के। हवाई अगिन बोट अवतार गाड़ी, करामात ऐसी है किसकी अनाड़ी। ये जितने भी हवाई जहाज आदि बनाए गए हैं, रॉकेट बनाए गए हैं, किसकी देन है? पशु पक्षी की नहीं, वो मनुष्य की देन है। मनुष्य के पास वह शक्ति है, भले वह इन चर्म चक्षुओं से दूर की चीजों को नहीं देख सकता है, इन कानों से दूर की आवाज नहीं सुन सकता है, लेकिन आदमी ने ऐसा इजाद कर लिया है, ऐसा खोज कर लिया है कि वह अपने घर में बैठे बैठे दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, इंग्लैंड, जापान, चीन, रूस, फ्रांस, इटली, पता नहीं किन किन देशों में क्या हो रहा है, अपने मोबाइल हाथ में लिए मोबाइल के सहारे वहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो ये देन किसकी है? ये करामात किसकी है? मनुष्य की है। मनुष्य में वह शक्ति है जो सारी शक्तियों को पीछे छोड़ करके स्वयं आगे हो जाता है। मनुष्य बहुत बोझा तो नहीं ढो सकता है, बहुत भार लेकर के चल नहीं सकता है, लेकिन लाखों लाखों टन वजन चीज को लेकर के आदमी चल देता है, और चलता ही नहीं, वह आकाश में उड़ जाता है। एक बार में 500-700 लोग आदमी प्लस उसके सामान कितने, उसमें और वजन लेकर के आदमी उड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि भौतिक दृष्टि से यदि हम इन इंद्रियों की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो निश्चित है हमारे पास वह शक्ति नहीं है जो पशु और पक्षियों के पास है। लेकिन यदि हम विवेक की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन सदगुरु कबीर ने और साफ खुलासा कर दिया है। सदगुरु कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। सब लोगों को याद है, और याद ना हो तो आप लोग याद कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब की बहुत सरल साखी, मानुष तेरा गुण बड़ा। यहां पर मैं समझता हूं कि पंडाल के नीचे जितने लोग बैठे हैं ना, पंडाल के नीचे जितने लोग बैठे हैं 90% लोग कबीर पंथी होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और कबीर साहब के विषय में जानकारी पूछें तो नील, कुछ नहीं। अपने आप को हम कबीर पंथी मानते हैं, लेकिन कबीर साहब के विषय में कोई पूछ दे हमें कि कबीर साहब कौन थे, कहाँ रहते थे, उनका क्या उपदेश है, इसके विषय में बताएं, कबीर को कैसे आप जानते हैं। तो कहते हैं बात तो बड़ी, कबीर साहब की बात तो लोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, और कबीर साहब बड़े हैं, संत शिरोमणि माने जाते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्यों माने जाते हैं इस पर हम चर्चा नहीं कर पाते हैं। कारण क्योंकि अध्ययन नहीं कर पाते हैं।
मेरा यह निवेदन है कि कम से कम, वैसे तो हर आदमी के पास होना चाहिए कबीर साहब का बीजक। कबीर को समझने के लिए बीजक से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। मानवता को समझने के लिए बीजक एक महान ग्रंथ है। हर कबीरपंथी के घर में बीजक होना ही चाहिए। देखें, अपने आप को लोग आर्य समाजी कहते हैं, तो लोग वेद रखते हैं, लेकिन जो कबीरपंथी है ना, उनके घर में बीजक नहीं है। बहुत सारे चीज हैं, ऐसे अनर्गल चीजें हैं जो हमारे जीवन में काम नहीं आता है, फिर भी वो घर में पड़ा है। लेकिन 100-150 रुपया का जो बीजक है, अच्छा खरीद लेंगे कभी। कबीर साहब के बीजक पर विभिन्न भाष्यकारों ने सरल सरल शब्दों में व्याख्या कर दी है, सहज समझा जा सकता है। तो आइए हम अपने मूल विषय पर आए। तो साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। गुणों के कारण मनुष्य श्रेष्ठ है, शरीर के कारण श्रेष्ठ नहीं है, इंद्रियों के कारण श्रेष्ठ नहीं है, धन दौलत रुपये पैसे के नाते श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ है गुणों के कारण। साहब कहते, मानुष तेरा गुण बड़ा। ए मनुष्य, तुम अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ हो। यदि आदमी में गुण ना हो तो वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। साहब और कहते हैं, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य शरीर तो पाए हैं, इसकी विशेषता है, लेकिन इसमें हम आकर के साधन भजन नहीं किए तो होगा क्या? जैसे अन्य पशु पक्षी इस धराधाम पर आता है और यूं ही चला जाता है, ऐसे ही हम भी चले गए, तो ऐसे ही है। साहब कहते, हाड़ न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य का जो हड्डी है उसके कोई गहने नहीं बनाते, चमड़े के कोई बाजा नहीं छा करके बजाते, यूं ही चले जाते हैं। एक कवि ने कहा है, हाथिन के दांत के खिलौना बने भांति भांति, सिंहों के खाल तपसी के मन भाई है, गैड़न के खाल को सिपाही लोग बांधत हैं, सामर के खाल राजा राव को सुहाई है। कहें कवि दया राम राम के भजन बिनु, मानुष के खाल कछु काम नहीं आई है। मनुष्य का शरीर कोई काम में आता है क्या? केवल एक ही चीज काम में आता है, वो है सद्गुण। जिन मनुष्य के पास सद्गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो मनुष्य कहलाने योग्य है भी नहीं। हमें सत्संग में जाकर के, स्वाध्याय करके, साधना करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। एक होता है गुणात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है परिणात्मक परिवर्तन। इसी को कहते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। आप इसको और सरल भाषा में समझें, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या है, गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन क्या है। जैसे बर्फ का पहले पानी रहता है, फिर उसको अधिक ठंडा कर दिया गया तो बर्फ बन गया। अब जब बर्फ में गर्म हवा दी गई या गर्मी दी गई तो पुनः पानी बन गया। पानी को जब उबाला गया तो भाप बन गया, भाप को फिर ठंडा किया गया तो फिर पानी बन गया। तो जहां का तहां है वो है फिजिकल चेंज, कोई खास परिवर्तन नहीं आया। हमें चाहिए अपने जीवन में केमिकल चेंज कर देना चाहिए। जैसे दूध को आपने गर्म करके थोड़ा सा उसमें जामुन डाल दिए, दही
या आदि कोई खट्टा चीज का जामन डाल दिए तो पूरा दूध दही का रूप ले लिया। अब वो आप चाहें कि मैं वापस दूध बना लूं दही को, संभव नहीं है। दही को आपने मथ दिया, अब फिर से दही बनाएंगे तो बनेगा? फिर से जमेगा वो दही? नहीं जमेगा। अब दही में से आपने मक्खन निकाल लिया तो वो मक्खन ना तो वापस दही ना तो दूध, दोनों नहीं बन पाएगा। मक्खन को आपने गरम कर दिया तो अब तीनों नहीं बनेगा, ना तो मक्खन बनेगा ना तो दही ना दूध, अब वो केवल घी। तो इसको कहते हैं केमिकल चेंज। सज्जनों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही चेंज होना चाहिए। हम जिसको सत्य समझते हैं वो हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। जानकारी और ज्ञान में इतना ही अंतर है। कल गुरुदेव जी कह रहे थे ना, जानकारी बहुत लोगों को है लेकिन ज्ञान नहीं है। जैसे कल आपने उदाहरण सुना, याद करें उसे। तोता को जानकारी है, रट लिया है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। ऐसे ही हम जानते बहुत कुछ हैं। शराब नहीं पीना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, भांग नहीं पीना चाहिए, सुरती नहीं खाना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बहुत चीजें जानते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते कितना है? केवल जानकारी है, केवल जानकारी से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम उसको जीवन में जब उतारेंगे ना, वो ज्ञान कहलाता है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। जिसको जीवन में ज्ञान, जानकारी ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका ही कल्याण संभव है। तो मैं कह रहा था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा या मानुष तेरा गुण बड़ा, ये केवल मनुष्य के लिए ही संभव है। मनुष्य शरीर में ही आकर के यह संभव है कि हम कल्याण कर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये केवल मनुष्य के लिए है। जैसे गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को आप नीचे कुआं में लगा दीजिए तो नीचे उतर जाएंगे, छत पर टिका दीजिए उस सीढ़ी को तो ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसे ही मनुष्य शरीर है। यदि हम अपने कर्मों को गलत करके, चोरी हिंसा व्यभिचार हत्या आदि करके, हम नरक की ओर जा सकते हैं। और मनुष्य का सद्गुण धारण करके मनुष्य फिर शरीर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बोध विचार धारण करके, अपने आशाओं और वासनाओं को ध्वंस करके, चाहनाओं और कामनाओं को अंत करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो गोस्वामी कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये तीनों का जगह जाने का ये जो माध्यम है वो केवल मनुष्य शरीर को है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा इसीलिए कहा गया है। मनुष्य शरीर पाना बड़ा सरल काम नहीं है, फिर भी हम सब जो देव दुर्लभ कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा कहा गया है। इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं और हम सबको ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त किए हुए हैं हम लोग, और इस शरीर को प्राप्त करके कल्याण नहीं कर रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बंधनों को हम काट नहीं रहे हैं, तो हमारा मनुष्य शरीर पाना व्यर्थ है। इसलिए हम सबको चाहिए
कि हम मनुष्य शरीर जो पाए हैं उसकी सार्थकता को समझें और अपना कल्याण करें, मोक्ष को प्राप्त करें। मेरा समय लगभग समाप्त हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। अभी पूर्व प्रवक्ता कहे थे आप लोगों का बोलने का केवल एक ही समय मिलता है, जय कहने का। तो उस समय आप अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्ट कर लिया करें, एक ताजगी भर लें और दूसरे विचारकों के विचार से श्रवण कर सकें। मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, सदगुरु कबीर साहब की जय। आप प्रेम से बोलेंगे, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की।